नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरों का रुख करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। अलवर शहर में बुजुर्ग महिला और पुरुषों को झांसे में लेकर उनसे सोने व जेवरात नकदी छीनने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को अरावली विहार थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जालौर के बाद दौसा में भी एक दलित बच्चे के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया और मारपीट का आरोप सरकारी स्कूल के शिक्षक पर लगा है। गंभीर बात यह है कि बच्चे के साथ मारपीट के बाद स्कूल प्रशासन ने भी मामले को दबाने की कोशिश की, वहीं पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज नहीं किया। घटना के करीब 19 दिन बाद इस मामले में मुकदमा दर्ज हो सका है और अब दौसा पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। बूंदी के केशवराय पाटन क्षेत्र में चंबल नदी में आ रहे उफान के चलते नदी से निकल रहे 11 फीट विशाल मगरमच्छ के सिंता गांव में घुस जाने से गांव के लोगों में हड़कंप मच गया। मगरमच्छ के गांव में आबादी के बीच पहुंच जाने से घबराए गांव के लोगों ने केशवराय पाटन पुलिस और वन विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद गांव में मौके पर पहुंची पुलिस और वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। झुंझुनू के बगड़ थाना इलाके के इस्लामपुर के पास स्वामियों की ढाणी में बीती रात को चोरों ने बिजली की डीपी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। स्वामियों की ढाणी में बालाजी मंदिर के पास लगे डिपो की बीती रात चोरों ने डीपी के तांबे को निकालकर फरार हो गए। रात भर स्वामियों की ढाणी में अंधेरा रहा। इसके बाद सुबह 6 बजे लोग जब बालाजी के मंदिर के पास पहुंचे तो उन्हें चोरी की वारदात का पता चला। करौली में चंबल नदी में कोटा बैराज से पानी छोड़ने के बाद आई बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत हवाई सर्वेक्षण करेंगे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा शुक्रवार सुबह मंत्राल पहुंचे और मुख्यमंत्री के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान मंत्री ने हेलीपैड और सभा स्थल का भी निरीक्षण किया। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना क्षेत्र के सीमलवाड़ा कस्बे के रावल बस्ती से लापता युवक का शव घर से 50 फीट दूरी पर एक कुएं में मिलने पर सनसनी फैल गई। युवक पिछले 5 दिन से लापता था। इधर मृतक के परिजनों ने युवक की मौत पर संदेह जताया है। झुंझुनू के बुहाना थाना इलाके के गोपालपुरा गांव में बिजली के पोल के ढीले तार टूटकर गिर गए, जिनकी चपेट में आकर एक युवक उसकी चपेट में आया और उसकी मौत हो गई। लोगों ने बताया कि ढीले तारों की विभाग को कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बूंदी शहर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सड़क में भरे पानी में बैठकर अनोखा प्रदर्शन किया। जिला महामंत्री सुरेश अग्रवाल और नेता प्रतिपक्ष मुकेश माधवानी के नेतृत्व में सिलोर रोड पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं ने क्षतिग्रस्त सड़क के पास रोड जाम कर नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नई दिल्ली में आयोजित तीसरे डिजिटेक कॉन्क्लेव 2022 में राजस्थान को आईओटी आधारित स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम लगाने के लिए जलदाय मंत्री महेश जोशी को अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस दौरान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने कहा कि राजस्थान जैसे प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पेयजल प्रबंधन के क्षेत्र में प्रदेश को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। देश में पहली बार राजस्थान सरकार द्वारा 1 करोड़ 33 लाख परिवार की महिला मुखिया के हाथ में स्मार्टफोन देकर उन्हें डिजिटल क्रांति से जोड़ा जाएगा। जालौर जिले के बागोड़ा पंचायत समिति के विकास अधिकारी पर पंचायत समिति सदस्यों ने गंभीर आरोप लगाए। बीडीओ पर आरोप है कि बागोड़ा पंचायत समिति क्षेत्र के सभी ग्राम सेवकों और सरपंचों से बीडीओ के द्वारा हफ्ता वसूली की जा रही है। इसके चलते विकास के कार्य ठप पड़े हुए हैं, जिसके चलते बागोड़ा पंचायत समिति के साधारण सभा की बैठक में पंचायत समिति सदस्यों ने साफ तौर पर बहिष्कार किया। पाली जिले के सोजत उपखंड के बगड़ी गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के एक शिक्षक ने एक दलित छात्र के साथ बेरहमी से मारपीट की। पीटने से छात्र के पूरे शरीर पर निशान बन गए। बच्चे को गंभीर हालत में परिजनों ने अस्पताल भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। परिजनों ने बगड़ी थाना में मामला दर्ज करवाया, जिस पर पुलिस ने शिक्षक को हिरासत में लिया। वहीं शिक्षा विभाग ने आरोपी शिक्षक को निलंबित कर दिया। अलवर जिले में पांडु पोल और भरतरी मेले की तैयारी शुरू हो चुकी है। जिला कलेक्टर ने बीते दिनों भरतरी मंदिर में प्रशासनिक बैठक लेते हुए जरूरी तैयारियों का जायजा लिया।
अलवर के रामगढ़ कस्बे के बस स्टैंड के पास जनरल स्टोर में शटर तोड़कर चोरी हुई। चोरों ने दुकान से रखी 5000 की नोटों पर हाथ साफ कर दिया और कुछ सामान भी अपने साथ ले गए। अलवर में दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर दो ट्रकों में आपस में जोरदार टक्कर हुई। इस दुर्घटना में दोनों ट्रक चालकों की मौके पर मौत हो गई। राजसमंद में विश्व प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर में भगदड़ मच गई, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई। आनंद फानंद में प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन ये सब प्रशासनिक मॉक ड्रिल निकला। राजस्थान की लाइफलाइन बिसलपुर बांध का जलस्तर 315.50 RL मीटर हो गया है। इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं। आज सुबह 8 बजे विधिवत तरीके से इसका पूजा अर्चना कर कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने बिसलपुर बांध के 2 गेट खोल दिए। बाबा रामदेव का भादवा मेला प्रशासनिक और विधिवत रूप से आगामी 29 अगस्त से शुरू होगा, लेकिन पिछले एक पखवाड़े से हुई मूसलाधार बारिश का असर भादवा मेला पर भी दिखाई दे रहा है। सीकर के नीमका थाना में सूदखोरी के लिए हत्या का मामला सामने आया। यहां पर आरोप है कि एक बुजुर्ग को सूदखोरों ने कुएं में डाल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बारा शहर में गुरुवार को सर्व हिंदू समाज द्वारा भगवान महाकाल की शाही सवारी निकाली गई। इस दौरान महाकाल के भक्तों का उत्साह चरम पर था। उदयपुर के आदिवासी इलाके में स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय पारगिया पाड़ा में तैनात शिक्षक दुर्गा रामविलास को 5 सितंबर के देश के राष्ट्रपति राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड से सम्मानित करेंगे। दुर्गा राम को ये अवार्ड आदिवासी क्षेत्र में बाल तस्करी को रोकने के लिए मिलेगा, बेहतर प्रयास के लिए दिया जाएगा। बाल तस्करी के खिलाफ मुहिम चलाकर दुर्गा राम ने 400 से भी ज्यादा बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया है। कोटा के जेके लोन अस्पताल में अधीक्षक के पद पर डॉक्टर आशुतोष शर्मा को लगाया गया है। लगभग 2 सप्ताह के जद्दोजहद के बाद राज्य सरकार द्वारा जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक के पद पर PSM विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर आशुतोष शर्मा को नियुक्त कर दिया गया है। धौलपुर में कोटा बैराज सहित अन्य बांधों से पानी छोड़े जाने से चंबल नदी ने जिले ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। इससे 100 से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं। जिले में चंबल नदी ने साल 1996 का अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया और एक नया रिकॉर्ड कायम किया। गुरुवार दोपहर बाद चंबल नदी का अधिकतम जलस्तर 186.50 मीटर दर्ज किया गया। जयपुर में महिला समानता दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम गहलोत ने संबोधन किया। सीएम अशोक गहलोत बोले कि महिलाओं को पंचायती राज में कांग्रेस ने आरक्षण दिया। जब सोनिया गांधी ने मुद्दा उठाया कि संसद और विधानसभा का भी महिलाओं को 30% आरक्षण दिया जाए। बारां जिला के 9 कॉलेजों में हो रहे छात्र संघ चुनाव को लेकर वोटिंग प्रक्रिया संपन्न हो गई है। वोटिंग के दौरान सुबह से ही गहमा गहमी देखने को मिली। सबसे ज्यादा हंगामा शहर स्थित राजकीय महाविद्यालय के चुनाव में देखा गया। कोटा में नयापुरा स्टेडियम के बाहर हंगामा, छात्रों ने बाइक को हाथों में उठाकर करतब दिखाया। पुलिस ने लाठियां फटकारकर छात्रों को भगाया। कोटा में छात्र संघ चुनाव से ठीक एक दिन पहले कॉलेज से खड़े रहे प्रत्याशियों की तरफ से छात्रों को लुभाने के लिए पार्टी का आयोजन किया गया। प्रत्याशियों ने वोटर्स को रुझाने के लिए इंतजाम किए और उनके लंगर का भी इंतजाम किया गया। छात्रों ने डीजे पर जमकर ठुमके लगाए। बीकानेर में छात्र संघ चुनाव के दौरान हुड़दंग मचते रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस ने छात्रों को 100 मीटर तक खदेड़ दिया। उदयपुर में कॉमर्स कॉलेज के बाहर विधायक प्रीति शक्तावत के आने के बाद माहौल गर्मा गया। बीजेपी नेता गजपाल सिंह ने विरोध किया, पुलिस के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। विरोध के बाद प्रीति शक्तावत मौके से हट गई। सिरोही में छात्र संघ चुनाव में परिचय पत्र नहीं लाने पर पुलिस ने स्टूडेंट को खदेड़ा। पुलिस के जवानों पर स्टूडेंट से बदसलूकी का आरोप है। बारां जिले के 9 कॉलेजों में हो रहे छात्र संघ चुनाव को लेकर वोटिंग प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। वोटिंग के दौरान सुबह से ही गहमा गहमी का माहौल देखने को मिला। सीकर जिले के सभी कॉलेजों में छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुए। जिले के 18 कॉलेजों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और संयुक्त सचिव के लिए वोट डाले गए। इसके साथ साथ शेखावटी विश्वविद्यालय में भी पहली बार चुनाव हुए। हालांकि संगठन कॉलेज नहीं बनने की वजह से यहां का चुनाव बहुत छोटा था। इसके साथ साथ सीकर के सभी कॉलेजों में चुनाव संपन्न हुए।
झुंझुनू के मोरारका कॉलेज के पास एनएसयूआई से बागी होकर चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी विवेक थाकन के समर्थकों ने मतदान समाप्त होने के बाद पुलिस पर पत्थर बरसाए हैं। जवाब में पुलिस छात्रों का पीछा करते करते कार्रवाई के इरादे से जाट बोर्डिंग के अंदर तक जा पहुंची, जो पहली बार हुआ है, लेकिन वहां पर मंडावा विधायक के पीए शिवराम समेत अन्य लोगों की समझाइश से वापस लौट गई। कोटा में सेंट्रल जेल के बाहर छात्रों का हंगामा, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर छात्रों को खदेड़ा। वहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी में मतदान प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं। मतदान के दौरान प्रशासन की चूक सामने आई, जब सोशल मीडिया पर वोट दिया हुआ बैलेट पेपर वायरल हो रहा है। अजमेर में एमडीएस यूनिवर्सिटी सहित 6 कॉलेजों में शांतिपूर्ण रूप से छात्र संघ चुनाव संपन्न हुआ। सबसे प्रतिष्ठित एमडीएस यूनिवर्सिटी में 69% मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया। डीएवी कॉलेज में 88% मतदान हुआ। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न होने के बाद यूनिवर्सिटी और कॉलेज प्रशासन ने राहत की सांस ली। 2 साल बाद हुए छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने पर प्रशासन ने राहत की सांस ली। 27 तारीख को मतगणना जोधपुर के कमला नेहरू महिला महाविद्यालय में 10 बजे से सभी परिणाम आने तक जारी रहेगी, जिसको लेकर पुलिस और प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। छात्र संघ चुनाव के लिए दौसा में मतदान शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हुआ। इस दौरान जिन जगहों पर अनावश्यक लोग बैठे हुए थे, वहां पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। राजसमंद कृषि विभाग और कृषि पर्यवेक्षक संगठन की तरफ से प्रत्येक कृषि कार्यालय में पौधारोपण को लेकर एक व्यक्ति एक वृक्ष अभियान की शुरुआत की गई। इसके तहत सहायक निदेशक कृषि नाथ द्वारा और तहसीलदार नाथ द्वारा ने पौधारोपण किया। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा में एक महिला ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पिछले 3 माह से महिला के 2 बेटों ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। उसी गम के चलते महिला ने जान दे दी।